आज का हमारा टॉपिक है हाइपर वाइटामिनोसिस। ठीक है, तो वाइटामिन्स की जो मतलब हाइपर मतलब वाइटामिन्स का बढ़ जाना। ठीक है, जो हाइपर वाइटामिनोसिस होता है वो हमें सिर्फ दो केस में देखने को मिलता है, विटामिन ए और विटामिन डी। ठीक है, इनकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो हाइपर वाइटामिनोसिस ए, अगर उसे ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे विटामिन ए और डी को, तो क्या प्रॉब्लम होगी? द टर्म वी विल गिव इज़ हाइपर वाइटामिनोसिस। ठीक है, हाइपर वाइटामिनोसिस जो होता है विटामिन ए की वजह से अगर होगा, तो विटामिन ए टेकन इन एक्सेस कैन रिजल्ट इन टॉक्सिसिटी एंड कंडीशन इज कॉल्ड हाइपर वाइटामिनोसिस। ठीक है, ए डिपेंड ऑन ड्यूरेशन, acute vitamin A toxicity and second is chronic vitamin A toxicity. Acute vitamin A toxicity में क्या होता है? इंजेक्शन ऑफ अबव 25,000 IU पर kg और मोर जब वो दिया जाता है, तो सडन आपको देखने को मिलेगा जो टॉक्सिसिटी है विटामिन ए की वजह से। सिम्टम्स हो गए ऑकर इन 8 to 24 आवर्स, हेडेक एंड डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, सूडोटूमर सेरिब्राई। ठीक है, मतलब बल्जिंग एंटीरियर फ्रंटेनली, एंटीरियर जो फ्रंटेनली होता है वो बल्ज कर जाता है। ठीक है, इरिटेबिलिटी, लेथार्जी एंड ड्राउजीनेस, पेपिलोएडिमा, क्रेनियल नर्व पाल्सी, स्किन चेंजेस इंक्लूडिंग इरिथमिया एंड प्यूराइटिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है अगर हमें सडन हाई क्वांटिटी में हमारे विटामिन ए को कंज्यूम कर लिया तो। ठीक है, हमेशा याद है, वॉमिटिंग होगा, नोजिया हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, सूडोटूमर सेरिब्री हो गया, मतलब बल्जिंग ऑफ एंटीरियर फ्रंटेनली हो गया, इरिटेबिलिटी, लेथार्जी, एड्राउजिनेस, पेपिलोएडिमा हो गया, क्रेनियल नर्व पाल्सी हो गया, स्किन चेंजेस इंक्लूडिंग इरिथमिया एंड प्यूराइटिस। ठीक है, सेकेंड इज क्रोनिक विटामिन ए टॉक्सिसिटी, नॉट पॉइजनिंग, इट्स अ टॉक्सिसिटी। क्रोनिक विटामिन ए टॉक्सिसिटी में क्या होता है? अगर मोर देन 4,000 IU पर kg फॉर सेवरल वीक और मंथ। ठीक है, ये सेवरल है। ठीक है, बहुत अगर सेवरल वीक और मंथ तक हमने थोड़ा थोड़ा करके कंज्यूम करते रहे तो हमें क्रोनिक होगा विटामिन ए टॉक्सिसिटी। ठीक है, उसके सिम्टम्स क्या होंगे? एनोरेक्सिया होगा, आपको ड्राई स्किन देखने को मिलेगी पेशेंट की, प्रूराइटिस होगा, स्पेयर हेयर दिखेंगे, लॉन्ग बोन पेन दिखेगा, लॉन्ग बोन से पेन होना शुरू हो जाएगा, बेनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन होगा। ठीक है, वेट लॉस होगा, एलोपेसिया देखने को मिलेगा, वाइट पैचेस ऑन हेड जहाँ पे जो हेयर्स है वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, फेलियर ऑफ थ्राइव। ठीक है, एंड हेपेटो स्प्लीनोमेगाली, जो हमारा लिवर है, स्प्लीन की, इसको मेगाली, उसका साइज़ जो होगा इंक्रीज़ मिलेगा आपको। ठीक है, हेपेटो स्प्लीनोमेगाली, अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है और आपको हेपेटो स्प्लीनोमेगाली या फिर ये सारे सिम्टम्स से कोई भी सिम्टम दिखता है, तो आप उसे हिस्ट्री लेंगे, ड्रग हिस्ट्री की, आपने क्या लिया था। तो अगर वो बोले कि मैं विटामिन ए की पिल्स ले रहा हूँ इतने रोज़ की बहुत टाइम से, तो आप बिल्कुल आपका जो डायग्नोसिस होगा प्रॉपर होगा कि उसे क्रोनिक विटामिन ए टॉक्सिसिटी हुई है। ठीक है, और हाइपर कैल्सीमिया एंड क्रोसिस, ये भी एक सिम्टम देखने को मिलता है क्रोनिक विटामिन ए टॉक्सिसिटी में। ठीक है, सिम्टम देख लिया हमने, और ये तो क्रोनिक एंड एक्यूट देख लिया, ये विटामिन ए की कहानी है। अब नाउ विटामिन डी, हाइपर वाइटामिनोसिस डी, हाई डोज गिवन ओवर लॉन्ग टाइम, ऐसा नहीं है उसको एक बार में ज़्यादा दे देंगे एज सेम एज विटामिन ए विटामिन ए एक्यूट टॉक्सिसिटी में जो हुआ था। यहाँ पे क्या होगा कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम उसे हाई डोज देंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा। सिम्टम्स होंगे एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, हाइपोटोनिया, इरिटेबिलिटी, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, कॉन्स्टिपेशन, क्लाउडिंग ऑफ कॉर्निया, रीनल डैमेज, हाइपरकैलेमिया, मेटास्टेसिस, कैल्सिफिकेशन इन किडनी। ठीक है, किडनी स्टोन्स बेसिकली, लंग्स, आर्टरीज एंड सॉफ्ट टिश्यू। ठीक है, यहाँ पे हमें मेटास्टेसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली क्या होता है कि सीरम कैल्शियम हम चेक करते हैं, राइज अप टू 3 mg/dl होगा, और यूरिन और हाइपर कैल्सीयूरिया और प्रोटीनयूरिया में देखने को मिलेगा इन केसेस में। ठीक है, इन केसेस में बेसिकली आप पता कैसे लगाते हो? पता आप तब लगाओगे जब आप ड्रग हिस्ट्री लोगे उनकी, कि आप क्या क्या ले रहे हो। आजकल कोई भी विटामिन ए विटामिन डी की टैबलेट्स लेना शुरू कर देता है, तो ये बहुत गलत है। आपको प्रॉपर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कितने स्पैन के लिए होगा वो डॉक्टर डिसाइड करेगा, नॉट यू।
ओके, वरना आपको ये हाइपर वाइटामिनोसिस की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इन केस ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन डी में तो आप बिल्कुल ही ध्यान रखो कि इनकी जो टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इवन इन्हीं की टॉक्सिसिटी होती है, हाइपर वाइटामिनोसिस होता है इनका ए और डी का। ठीक है, अभी तक जितने रिसर्च हो उससे बस यही मॉडल में मिला है। ठीक है, नाउ ट्रीटमेंट क्या होगा? डिक्रीज विटामिन डी इनटेक, ओरल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या फिर कार्टिसोन सोडियम वर्सिनेट, कार्टिसोन देंगे या सोडियम वर्सिनेट, ये इसकी ट्रीटमेंट है। ठीक है, विटामिन ए में मुझे ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं मिली है, बस उसको डोज का रिड्यूस कर देंगे, जो उसका इंटेक करा था उसको छोड़ देंगे, उसमें ही हमें उसकी टॉक्सिसिटी जो होगी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, दैट इज़ हाइपर वाइटामिनोसिस। सो प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम गाइज एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।